नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। तो आज हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर हैं एलसीएम और एचसीएफ के, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो बचा हुआ टॉपिक है आज कोशिश करेंगे वो भी हम लोग क्लियर कर लें, ठीक है, यानी कि उसको अभी आज पढ़ लिया जाए। तो हम लोग इसमें काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं। एक टॉपिक बचा था अनुपातिक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। आपको हम इसके बारे में एक बार चर्चा भी किए थे आपसे कि बताए थे कि जैसे हमको अनुपात दे देगा कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो आप एलसीएम एचसीएफ जो भी मतलब पूछेगा अनुपात में कुछ संख्याओं का। और भी एक दो टॉपिक उसी में है, उसी से रिलेटेड, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम एलसीएम एचसीएफ में कुछ 3-5 करते हैं। 3-5 मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अब हिंदी तो है नहीं कि हम लोग छेड़खानी कहेंगे, मैथ है तो मैथ में 3-5 ही कहेंगे। चलिए, संख्याओं को लेकर हम लोग कुछ 3-5 करते हैं। इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं क्या होता है। चलिए, कुछ संख्या हम ले रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि क्या है कि हम इसी में से आपको निष्कर्ष निकाल के दिखाएंगे क्या है निष्कर्ष, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से हर एक पॉइंट समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए हम दो संख्या ले रहे हैं, एक है 21, एक 35, ठीक है। चलिए, अगर आपसे हम कहें कि इसका इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, तो अनुपात आप क्या करेंगे। अनुपात निकालने के लिए किसी एक ही संख्या से हम दोनों को काटेंगे, यानी कट जाए तो ठीक है, अगर नहीं कट रही कि संख्या तो वो खुद ही अनुपात में है, यानी सरल अनुपात में है। तो अभी देखिए 21 और 35 है। अगर हम कहें कि इनका अनुपात क्या है, तो आप लिखेंगे 21:35। तो आप कोई एक ऐसी संख्या चुनेंगे जिससे दोनों कट जाएँ, ठीक है। तो अभी आप काटेंगे कितना, 7×3=21 और 7×5=35, यानी 3:5 ही उनका अनुपात है। किससे आप काटें, यानी काटने वाली संख्या क्या है, 7 है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं 7×3=21, 7×5=35, यानी हमारे पास 21 और 35 दो संख्याएं थी, उनको हम बोले कि आप अनुपात में लिखिए। तो अनुपात में लिखने के लिए हम उन दोनों संख्याओं को विभाजित करते हैं किसी एक संख्या से जो दोनों को काट दे, ठीक है। अलग अलग संख्या से नहीं काटना है, एक ही संख्या से काटना, दोनों को काटना, ठीक है। तो हम 7 संख्या ऐसी लिए क्योंकि 7 से दोनों संख्याएँ कट रही थी, 7×3=21, 7×5=35। तो ये हो गया 3:5। अब ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे या अनुपात पूछे तो जान लीजिए जिस संख्या से आप विभाजित करते हैं, यानी मैक्सिमम संख्या। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर ये संख्या 9 से विभाजित हो रही होती तो हम एक बार 3 से गुणा करते फिर 3, नहीं, आप सीधे सीधे 9 से करके चेक करिए। या अगर या फिर 3×3 और 3 से 2 बार कर रहे हैं तो दोनों का गुणा करिए जिन दो संख्याओं से आप विभाजित किए हैं। तो कहने का मतलब आप यानी कि उसका 2 बार गुणा करिए, 3 जितनी संख्याओं से आप विभाजित करिए उनका गुणा आपस में कर लीजिए, या उनके गुणनफल से एक ही बार में प्राप्त संख्या से आप विभाजित कर दीजिए, बात एक ही है। तो आपसे हम ये कह रहे हैं जो मैक्सिमम वह संख्या जिससे आप विभाजित करते हैं वह संख्या इन दो संख्याओं के लिए एचसीएफ होती है। एक बार फिर से सुनिए, अगर दो संख्याएं दी गई हैं, अगर उनका अनुपात हमको निकालने के लिए बोला है, तो जिस संख्या से हम मैक्सिमम, जिस संख्या से हम काटते हैं अनुपात निकालने के लिए, वही संख्या इसका एचसीएफ बनती है, एचसीएफ। अगर आपको यकीन नहीं है तो चलिए हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। 21 और 35, 21 और 35 का एचसीएफ क्या है, 7×3=21, 7×5=35। आप देख रहे हैं केवल 7 ही ऐसी संख्या जिससे हम एक बार में दोनों को काट देंगे, लेकिन 3 और 5, अब इसमें तो ऐसी कोई संख्या हमारे पास है नहीं जो दोनों को एक बार में काट दे। तो 7 इसका एचसीएफ हो गया, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक हो गया। एक बात और जानिए, अगर हमको दिया है अनुपात, अब देखिए अब क्या है अनुपात बराबर कितना है, 3:5। एचसीएफ बराबर कितना आया, यानी कि महत्तम समापवर्तक बराबर आया 7। अगर इस तरह कोई संख्या दी रहे, आपसे पूछ ले कि संख्याएं क्या क्या हैं, अगर यानी कि संख्याओं का अनुपात दिया रहे, उनका एचसीएफ दे रहा है, तो संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे आप क्या करें, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या बराबर एचसीएफ गुणे अनुपात, एचसीएफ गुणे अनुपात। यानी अगर आप 7, एचसीएफ क्या है और एक संख्या का अनुपात क्या है, 3 है, 7×21, एचसीएफ 7 है और संख्या का अनुपात दूसरे क्या है, 5 है, 7×5=35। देखिए वही संख्या निकल गई ना। यानी अब आप इस बात को जान लीजिए, अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे और उनका एचसीएफ दिया रहे, तो हम सीधे सीधे अनुपात और एचसीएफ का गुणा करके उन संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये 1, 3, 5 करके आप एक निष्कर्ष निकाले हैं कि निष्कर्ष में
ये तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना रहे, तो हम दोनों संख्याओं को अनुपात में काटने, जिस संख्या से काटते हैं अनुपात बनाने के लिए, वही संख्या उनका एचसीएफ होती है। दूसरी बात ये है, अगर एचसीएफ दिया रहे, अनुपात दिया रहे, हमसे संख्या पूछ ले, तो एचसीएफ में अनुपात का हम गुणा करके संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ये एक निष्कर्ष और दो निष्कर्ष है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और हम लोग छेड़खानी इसमें 3-5 करते हैं। अब जैसे क्या है, अभी हम कहें 21 और 35 है, तो इसका आप एक बार देखिए इसका एलसीएम क्या निकलेगा। 21 35, ठीक है। एलसीएम क्या इसका है, 7 3 21, 7 5 35, ठीक है। फिर 3 से आप ले जाइए 1 5, फिर 5 से ले जाइए, ठीक है, 1 1, यानी कि इनका गुणनफल एलसीएम होगा। एलसीएम क्या है, 7 × 3 × 5, ठीक है। ये इनका एलसीएम हो गया, ठीक। अगर हम कहें एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा करके एक बार चेक करिए, तो एलसीएम कितना है, ये हो गया एलसीएम। अब हम गुणा कर रहे हैं, एक बार एलसीएम, ऊपर हम थोड़ा मिटा कर लिख रहे हैं, आप थोड़ा नीचे आए ना। चलिए एचसीएफ 7 है, आप लोग ध्यान रखिएगा, एचसीएफ 7 इसका आया था। एलसीएम बराबर ये हो गया, हम लिख रहे हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम इसका कितना है, 7 × 3 × 5, 7 × 3 × 5, और इसका एचसीएफ कितना था, 7 था, ठीक है। अब आप एक बार इन सबका आपस में गुणा करिए, 7 3 21 × 5 7 35। अब देख रहे हैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या। आप देख रहे हैं जब हम एलसीएम और एचसीएफ का आपस में गुणा किए तो हमको रिजल्ट क्या मिल गया, पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल मिल गया। तो एक चीज़ आप ये कह सकते हैं ना कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करें या फिर दोनों संख्याओं का गुणा करें, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अब दोनों संख्याएं क्या थी, 21 और 35 दोनों संख्या है। देखिए 21 और 35 दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 21 × 35, और एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल किए तब भी हमको वही संख्या मिली। तो अब एक चीज़ जान लीजिए, एलसीएम × एचसीएफ बराबर पहली संख्या × दूसरी संख्या। एक फार्मूला आपके पास हो गया, क्या है फार्मूला, क्या है, अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एलसीएम × एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। ये हो गया ये फार्मूला, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्त गुणे महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी एलसीएम × एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए ये तो हो गया एक फार्मूला, इसको हम लोग 3-5 करके निकालें। एक चीज़ और आपको हम नोटिस कराना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर एलसीएम क्या होता है। एलसीएम देखिए क्या है, ये 7 है, ये 7 क्या था, इसका एचसीएफ था, और 3 क्या है, ये अनुपात है। देखिए ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिए, 7 तो हम एलसीएम में ही हम बात कर रहे हैं, एलसीएम ये टोटल गुणनफल एलसीएम होगा ना, तो ये 7 क्या है, इसमें एचसीएफ है, ठीक है, यानी हम क्या लिख सकते हैं एचसीएफ। इसके बाद 3 × 5 क्या है, इन अनुपातों का गुणनफल है, हैं, यानी कि अनुपातों का गुणनफल बराबर, ये किसके बराबर है, एलसीएम के बराबर आया है ना। देखिए एचसीएफ गुणे अनुपातों का गुणनफल बराबर एलसीएम, यानी कि जो एलसीएम में ही एचसीएफ छुपा है और उनके अनुपातों का गुणनफल छुपा है, यानी अब हम कह सकते हैं एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणे उनके अनुपातों का गुणनफल। चलिए इस चीज़ को हम और डिटेल में करवाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं क्या जो हम अभी तक बताए हैं। पहले हम क्या बताए थे, अगर दो संख्याएं हम ले रहे हैं, अगर उन संख्याओं का अनुपात हमको निकालना हो तो हम किसी संख्या से तो काटेंगे ही, जिस संख्या से हम काटते हैं वही संख्या उनका एचसीएफ होती है। दूसरी बात ये जान लीजिए, अगर हमको दो संख्याओं का अनुपात और एचसीएफ दिया है तो अनुपात में एचसीएफ का गुणा करके हम संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। ये दूसरा चीज़ हो गया है निष्कर्ष, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो हमको पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल प्राप्त होगा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक चीज़ और हम लोग जाने कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ और गुणे दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होता है। चलिए इस संख्या को और हम डिटेल में करना चाह रहे हैं, चलिए बात करते हैं आगे।
इसको मिटा रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझिए, बाकी सवाल तो आप हवा में उड़ाएंगे, समझिए तो पहले कॉन्सेप्ट आप। सबसे बड़ी बात देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया किसी चीज़ का ना, तो सवाल कहाँ से पूछेगा, इसी कॉन्सेप्ट में से पूछेगा, कहीं बाहर से पूछेगा, पूछे कहीं से पूछे। आप कॉन्सेप्ट समझ कुछ जड़ जब जान रहे हैं तो आप कहीं से कुछ भी पूछे तो फटाफट आप करेंगे। चलिए हम क्या कह रहे थे, अभी तक हम कहें, हम मान रहे, माना दो संख्याओं का अनुपात, माना दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है, ठीक है। HCF का है, HCF मान रहे हैं HCF है, ठीक है, HCF और LCM है। अब इनमें हम संबंध स्थापित करवा रहे हैं। अगर हम कहें आपसे संख्याएं क्या है, अगर हमको ये LCM देखिए, इसका HCF लिख दिए, ठीक है, और इसका LCM लिख दिए, मतलब कुछ तो होगा जो भी होगा, लेकिन अभी हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, अभी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं HCF और LCM से। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर हमसे कहें दोनों संख्याएँ क्या है, तो हाँ, पहले फार्मूला आप लिखिए, LCM यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ठीक है। अगर हम कहें पहली संख्या क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे पहली संख्या, पहला अनुपात गुणे HCF, यही तो बताए थे ना कि अगर हमको अनुपात दिया है और HCF दिया है तो उनका आपस में गुणा करके हम संख्या निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, HCF गुणे A, ठीक है। इसके बाद गुणा हम बड़ा वाला लगा रहे हैं ताकि लगे आपको कि हाँ ये अलग है, ये अलग है, दोनों के बीच में गुणा होगा। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, उसमें भी यही काम करेंगे, HCF गुणे B। अब यहाँ क्या है, इसका LCM गुणे HCF रहने दे रहे हैं हम, LCM गुणे HCF रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर देखिए HCF से HCF काट दीजिए, कट गया ना। अब क्या हो सकता है कि A गुणे B बराबर LCM बटे HCF। देखिए इस चीज़ को देखिए, HCF गुणे A पहली संख्या हो गई, क्योंकि हमको पता है अनुपात A अनुपात B में है और HCF HCF है, ठीक है। तो अगर HCF में हम अनुपात का गुणा करेंगे तो हमको पहली संख्या मिल जाएगी, फिर HCF में दूसरे अनुपात का गुणा करेंगे दूसरी संख्या मिल जाएगी, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब यहाँ 2 बार HCF था क्योंकि सब गुणा में है, यहाँ एक बार इसको काट दें तो A गुणे B, देखिए A गुणे B बचा और LCM था ये, HCF को साइड ले गए तो डिवाइड में हो गया, यानी कि अब क्या आ गया, A गुणे B बराबर LCM अपान HCF। मतलब दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि अनुपातों का गुणनफल, अनुपातों का गुणनफल बराबर LCM बटे HCF। देखिए ये है आपका एक और फार्मूला, यानी कि अनुपात। अब अनुपात मतलब आप समझ रहे हैं कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन मतलब एक दूसरे से ना कटेंगे ना किसी और से कटेंगे, तो इनको हाँ अनुपात कहें या सहअभाज्य कहें, बात एक ही है। क्योंकि आप यहाँ जब हम आपसे करवाए थे 21 और 35, देखिए 21 और 35 करवाए थे तो क्या था, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35। अब क्या 3 और 5 का आपस में कुछ कटने लायक हैं ये आपस में, या किसी और संख्या से कटेंगे, नहीं। तो ये आपस में सहअभाज्य हैं। अनुपात मतलब सहअभाज्य, अनुपात मतलब वही होता है कि अनुपात अगर हम किसी संख्या से काट दे रहे हैं इसके बाद वो संख्या नहीं कटनी चाहिए, पूरा प्योर अनुपात में होना चाहिए, तो वे आपस में सहअभाज्य होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अनुपातों गुणनफल या सहअभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, यानी सहअभाज्यों का गुणनफल। तो बात एक ही है, LCM अपान HCF, ठीक है। ये हो गया एक और फार्मूला। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अनुपात दिया है LCM दिया है, जैसे अनुपात दिया है LCM दिया है तो आप HCF निकाल सकते हैं, अनुपात दिया है HCF दिया तो आप LCM निकाल सकते हैं, या फिर अनुपात और HCF दिया तो आप LCM निकाल सकते हैं। इसमें 3 में से दो कोई दिया रहे, एक आप निकाल सकते हैं। ये होगा एक और फार्मूला। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। चलिए एक बार हम समझा दे रहे हैं। हम फार्मूला अभी लास्ट वाले जो मिटाए उससे पहले हम पढ़े थे कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो बस वही फार्मूला हम लिखे। इसके बाद पहली संख्या हम बताए थे, अगर अनुपात दिया है और संख्याओं का HCF दिया है तो हम अनुपात में HCF का गुणा करके पहली संख्या निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरी संख्या निकालें, जैसे यहाँ पर निकालें। इसके बाद LCM गुणे HCF था ही फार्मूले के हिसाब से, HCF से HCF काटे, A गुणे B बराबर LCM गुणे HCF, क्योंकि यहाँ 2 HCF था, एक HCF कटने के बाद एक HCF यहाँ चला गया। चलिए
हो गया। अब यहाँ कह सकते हैं अनुपातों का गुणनफल बराबर एलसीएम अपान एचसीएफ, ये हो गया फार्मूला। अब इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए कैसे निकला। अब इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग समझिए। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, फटाफट आप लोग क्वेश्चन इसको हवा में उड़ाइए हमारे साथ। चलिए देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए ना, बस वही बहुत है। चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि एलसीएम 105 तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिख रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात 3:5 है, तो क्या था 3:5 है, और एलसीएम 105 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए दो संख्याओं का अनुपात यही ना, दो संख्याओं 3:5 है, एलसीएम 105 तो एचसीएफ ज्ञात। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, कहीं दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, एलसीएम 105 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि एलसीएम एचसीएफ और अनुपातों में क्या संबंध है। हम क्या लिखे थे, ए गुणे बी बराबर एलसीएम अपान एचसीएफ, ठीक है, ये हम लिखे थे अभी जस्ट इसके पहले लिखे थे। तो अनुपात कितना है, ये अभी मतलब अनुपात ही तो है ना, 3:5 बराबर एलसीएम कितना 105 बटे एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 105 गुणे 3 गुणे 5 यानी 15, 15 सत्ते 105। अभी जैसे इसके पहले देखिए यही हम एग्जाम्पल भी लिए थे संयोग से, ठीक है, ये देखिए आपका निकल गया एचसीएफ, एक क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन से संयोग ऐसा था कि एग्जाम्पल भी क्वेश्चन भी सेम हो गया। चलिए हम और क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझ लें आप ना। देखिए हमारे पास हमें ये फार्मूला आपको अभी जस्ट इसके पहले हम ड्राइव करवाए थे कि इनमें संबंध क्या होता है, यानी कि अनुपात एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है। हम बताए थे कि अनुपातों का गुणनफल बराबर एलसीएम अपान एचसीएफ। तो अनुपात हमको 3 अनुपात दिया, उनका गुणनफल लिए, एलसीएम अपान एचसीएफ किए, एचसीएफ हमको पूछा ही था, एलसीएम बट्टे एचसीएफ अनुपातों का गुणनफल किए, बराबर हमको साथ मिल गया एचसीएफ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको मिटा रहे हैं। क्या है, दो संख्याओं के एचसीएफ 12 था, एलसीएम 72 है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 72 है। पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या क्या है। चलिए यदि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। चलिए अभी आप लोग पढ़े थे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बस वही करना है। पहले फार्मूला हम लिख देते हैं ताकि आप लोग एक बार और भी देखेंगे तो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम कितना है 72 है, एचसीएफ कितना 12 बराबर पहली संख्या क्या है हमको दिया 36, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है, तो आप दूसरी संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या ही लिख दीजिए। चलिए हम लंबा क्या लिखें, x ही मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 72 गुणे 12 बटे 36, 36 दूनी 72 और x बराबर 12 दूनी 24, ये हो गई दूसरी संख्या। इसमें कुछ है, कुछ दम है, देख तो रहे हैं आप लोग। अगर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुछ दम नहीं बता, फटाफट आप लगाएंगे इसको। चलिए आप इसको समझ लिए होंगे, कुछ नहीं था, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हमको एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था, एक संख्या भी दिया था, बस प्रोसेस कैलकुलेशन करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्या है, दो संख्याओं का HCF 17 है, दो संख्याओं का HCF 17 है, तथा LCM 714 है, LCM 714 है, तो उनके सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। तो उनके सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। चलिए, क्या आप इसके बारे में पढ़े हैं, इसका कोई रिलेशन पढ़े हैं कि मान लीजिए सहभाज्य का गुणनफल यानी सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल LCM और HCF में। अरे वही अनुपात वाला नहीं पढ़े हैं आप, अनुपातों का गुणनफल बराबर LCM अपान HCF। अनुपातों का गुणनफल कहें या सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कहें, क्योंकि जो अनुपात है वो सहभाज्य गुणनखंड है ही पहले से ही। अभी आपको 21-25 एग्जाम्पल हम दिखाए थे, बस वही है, कुछ नहीं करना। देखिए क्या है, हम बताए थे ना, सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर LCM अपान HCF। LCM कितना है इसका, आया है 714 बटे HCF कितना 17, काटिए 17 चौको 68, इसके बाद 17 चौको 68 3, 17 दूनी 34, यानी कि इसका देखिए ये हम लिख रहे हैं बराबर 42, यानी कि सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल 42 आएगा। ये अभाज्य मतलब A गुणे B वाला, वही मतलब अनुपात या सहभाज्य गुणनखंड बात एक ही है, क्योंकि 3:5 कहें या 3:5 जो हैं आपस में सहभाज्य है, तो बात एक ही। अगर आप किसी संख्या से काट के HCF निकाल लिए हैं तो अपने सहभाज्य गुणनखंड में ही प्राप्त होगी या अपने अनुपात में प्राप्त होगी, तो बात सेम है। तो वही चीज़ पूछा था। अब उनका हमको संबंध पता था कि इनका संबंध, इनका गुणनफल बराबर LCM अपान HCF होता है। LCM दिया था, HCF दिया था, सीधे सीधे हम गुणनफल निकाल लिए। बस इतना सा सिंपल ये सब है। चलिए फिर हम ट्राई करते हैं कुछ और क्वेश्चन। देखिए, हम आपको लग रहा होगा कि हम क्वेश्चन बहुत ईजी लाए, नहीं ईजी नहीं है, आप लोग समझ गए ईजी, बस ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब अगर वही आप इतना बड़ा संख्या दे दे कोई मतलब नहीं, सब कुछ सेम रूल है। आप उतना चाहे छोटा काटिए चाहे बड़ा, और उसमें कुछ नहीं है। और जितने टाइप क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं सबको, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग वहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दो संख्याओं का LCM 880 है, दो संख्याओं का LCM 880 है तथा HCF 22 है, तथा HCF 22 है। फिर क्या पूछा है, तो कितने सहभाज्य गुणनखंड होंगे, तो कितने सहभाज्य गुणनखंड होंगे, सहभाज्य गुणनखंड होंगे। ये है क्वेश्चन। बस अगर इसमें ये पूछ लिया है, देखिए थोड़ा सा अलग पूछा है। अलग क्या पूछा है हम आपको समझा रहे हैं। हमको दिया है LCM दिया है, HCF दिया है, लेकिन इसमें हम पूछा सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल नहीं पूछा है। पूछा कि कितने गुणनफल आ सकते हैं, यानी कि कितने गुणनखंड हमको मिल सकते हैं। चलिए हम उसको निकालने से पहले हमको जो फार्मूला पता है कि यानी उन सहभाज्य गुणनखंडों गुणनफल क्या होता है वही हम निकालेंगे। चलिए अगर हम मान रहे हैं कि सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल जो है कि A गुणे B है, मान रहे हैं कि अनुपातों या सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल A गुणे B है, यही आप समझने का प्रयास करिए। इसके बाद फार्मूला क्या था, LCM अपान HCF। LCM कितना है, चलिए LCM अपान HCF हम लिख ही दे रहे हैं, बराबर A गुणे B बराबर LCM कितना है 880 बट्टे HCF कितना 22 है, तो क्या होगा 22 चौक 88 यानी 40 आ गया, ठीक है। यानी कि A गुणे B 40 आ गया। अब आपको चुननी है वे संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने के बाद
ये 40 आ जाए, ठीक है। हमको सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल चुनना है, यानी कि सहभाज्य गुणनखंड कितने हैं ये हमको जानना है, मतलब वो गुणनफल नहीं, हमको ये जानना कितने ऐसे जोड़े बन सकते हैं जिनका गुणा करने के बाद हमको 40 प्राप्त हो। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो जो संख्याएं हों आपस में सहभाज्य हों। जैसे अब हम आपको समझा रहे हैं, जैसे क्या हमको a गुणे b बराबर 40 हमको लिखना है। तो अब आप जैसे a का मान कोई एक होगा, b का मान कोई, दो ही संख्या हमारे पास होंगी, तो हमको वे संख्याएं चुननी है जिनके गुणा करने के बाद हमको 40 मिले। लेकिन उसमें भी उन संख्याओं को चुनना है जो आपस में सहभाज्य हों। ऐसा ना हो हम दो ऐसी संख्याएं लें जो आपस में कट रही हों या किसी और से कट रही हैं, आपस में कट रही हों, तो वे सहभाज्य नहीं होती हैं। चलिए जैसे एग्जाम्पल में आपको हम बताते हैं कि अगर हम 5 गुणे 8 ले लिए, ठीक है, तो 40 होगा। लेकिन आप देखिए 5 गुणे 8 आपस में सहभाज्य हैं कि नहीं, क्योंकि 5 और 8 एक साथ किसी अन्य संख्या से नहीं कर सकते, ना तो खुद से कर सकते, ये भी सही है, ठीक है। अगर हम 1 गुणे 40 ले लिए या 40 गुणे 1 बराबर 40, ये देखिए ये भी चीज़ सही है। अभी यहाँ क्या था, 5 गुणे 8 लें, 8 गुणे 5, बात एक ही है। ऐसे हम यहाँ पर 1 गुणे 40 ले लिए या 40 गुणे 1 ले लें, ये भी सही, क्योंकि ये भी आपस में सहभाज्य हैं। 1 और 40 किसी मतलब एक से ही कटेंगी। आप देखिए एक अगर आ गया, ये मत सोचिए कि आप ये तो एक से दोनों आपस में कट रहे, नहीं, एक सब में कॉमन होता है, एक को आप छोड़ के बात करिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याओं में यही रूल है कि एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं। तो जब एक आ गया तो उसका कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। आप एक मत सोचिएगा, क्योंकि ये देखिए संख्या किसी और संख्या से नहीं कटेंगी, ना ही आपस में कटती हैं। आपस में कटने का मतलब ये तो एक से कट रही है ना, तो ये एक मत सोचिए, क्योंकि एक सब में कॉमन होता है। एक और कंडीशन बन सकती है 10 गुणे 40 या 10 गुणे 4 या 4 गुणे 10 बराबर 40। इसको देखिए, ये भी इनका भी गुणा करने के बाद 40 आ रहा था, लेकिन क्या ये आपस में सहभाज्य हैं? देखिए अगर हम 2 से काट रहे हैं, 2 बच्चे 10, 2 दूनी 4, यानी 2 से दोनों कट रहे हैं, तो आपस में सहभाज्य नहीं है, ठीक। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हमको वही संख्याएं लेनी है इनमें जो आपस में सहभाज्य हों और जिनके गुणा करने के बाद हमको वो संख्या प्राप्त हो, तो ये संख्या गलत हो जाएगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो आपको हम समझाने के लिए दिखा दिए कि अगर आप 10 गुणे 4 ले रहे हैं या 4 गुणे 10 ले रहे हैं, तो ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्याएं नहीं हैं, तो इनका गुणा करने के बाद भले हमको 40 मिला, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको सहभाज्य संख्याओं को गुणा करना है। हमारे पास केवल 2 ही सहभाज्य संख्याएं निकल के आ रही हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 2 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। 2 सहभाज्य। उसमें भी आप अगर पूछ लेते क्या है, 5 गुणे 8 1 40 गुणे 1, ठीक है, ये दोनों सहभाज्य संख्याएं मिल गई। चलिए इसी तरह क्वेश्चन आता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं इसको हम। समझ लें आप लोग ना, सब कुछ देखिए फार्मूले पे एकदम। और फार्मूला क्या, फार्मूला ऐसा भी नहीं था हम डायरेक्ट आपको फार्मूला रटवाएं, नहीं, उसको हम ड्राइव करके दिखाएं भी ना, फार्मूला आया कहाँ से। अरे उन्हीं में से हम लोग 3-5 करके निकाले हैं, निष्कर्ष निकाले हैं, आपके सामने जो निकला है उसी में से हम लोग कर रहे हैं। सब कुछ उसी में था, बस हमको समझ नहीं पा रहे हैं कहाँ क्या छुपा था। बस उसको हम लोग जो छुपा था उसको बाहर ला दिए कि ये कहाँ जाकर मिल के ये क्या बना है, ये मिल के क्या बना है। बस वही छुपी हुई चीज़ों को हम बाहर निकालिए और उसी में रिलेशन स्थापित कर दें कि आपस में क्या क्या रिलेशन है। पहले तो सब उसी में सेट था, लेकिन हम लोग जान नहीं पा रहे थे ना आपस में कुछ इनका रिलेशन भी है। जब बाहर सबको एक अलग अलग किए तो रिलेशन मालूम चल गया, और रिलेशन मालूम चलने के बाद फार्मूला बन गया वही चीज़, और उसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा इंक डाल लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग 250 है। दो संख्याओं का योग 250 है तथा यह CF 25 है, तथा यह CF 25 है, तो कितने जोड़े सहभाज्य प्राप्त होंगे। चलो करते हैं। तो कितने जोड़े सहभाज्य प्राप्त होंगे। देखिए आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, ये सहभाज्य है, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी संख्या नहीं ले सकते, जो आपस में सहभाज्य वही लेंगे। अब क्वेश्चन समझिए आप,
बोला है दो संख्याओं का योग 250 था, HCF A है, ठीक है। तो हमसे पूछा कितने जोड़े सहभाज्य प्राप्त होंगे। चलिए हम आपको बताए थे अगर हमारे पास मतलब अनुपात मिल जाए तो HCF मिल जाए तो क्या संख्याएं हमको मिल सकती हैं? मिल सकती हैं, बिल्कुल भी। तो यही हम काम करेंगे। HCF हमको दिया है और अनुपात हम मान ले रहे हैं, माना संख्याओं का अनुपात, माना संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है, ठीक है। अब पहली संख्या क्या हो सकती है? 25 है, क्योंकि देखिए अब क्या कहे थे हम ना, अनुपात और HCF का गुणा करिए। पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 25A, क्योंकि HCF क्या है? HCF गुणे अनुपात। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाए? 25B हो जाएगी, ठीक है। अब हमसे बोला है दो संख्याओं का योग 250 है, यानी 250। तो हम क्या करेंगे? 25A प्लस 25B बराबर 250। तो क्या हो जाएगा? A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? इसमें काटेंगे आप 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि A और B का मान 10 आ गया। यानी कि A और B क्या हैं? दोनों अनुपात हैं। यानी अब सोचिए, अब तक हमको अनुपातों का गुणनफल मिल रहा था, लेकिन अनुपातों का योगफल मिल रहा है। तो क्या फ़र्क पड़ा? गुणनफल मिले या योगफल मिले, हमको तब भी निकलेगा, तब भी यहाँ से निकलेगा। बस उसमें भी हम ध्यान दे रहे थे ये संख्याएँ आपस में सहभाज्य हों, इसमें भी हम ध्यान देंगे आपस में सहभाज्य हों। तो आपको वही संख्या देखनी है यहाँ पर जो आपस में सहभाज्य हों। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप दो ऐसे संख्याओं को चुनिए जिनका योग 10 होना चाहिए लेकिन आपस में सहभाज्य हों। कैसे हम चलिए हम ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 7 और 3 को ले रहे हैं, या 3 और 7 को ले रहे हैं, तो बराबर 10 आ जाएगा। चलिए ये सही हो गया एक। हम ले रहे हैं 9 और 1 को, बराबर ये भी 10 हो गया, दूसरा सही हो गया। अब क्या 6 और 4 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 6 और 4 दोनों आपस में सहभाज्य नहीं है, 2 से दोनों कटेंगे। 5 5 होगा? नहीं होगा। 5 5, क्योंकि 5 से कट ही जाएंगे दोनों। तो क्या मतलब दोनों आप किसी और संख्या से कट रहे हैं या खुद से भी कट रहे हैं, लेकिन कट तो रहे हैं, दोनों सेम संख्या हैं, तो भी नहीं होगा। और क्या 8 और 2 हो सकता है? 8 2 होगा, 8 2 का योगफल 10 होगा, लेकिन 8 और 2 भी सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 से 8 2 भी कट रहा है, 8 भी कट रहा है। तो मिला जुला के हमारे पास 2 ही ऐसी संख्या मिल रही हैं कि जिनका योगफल 10 प्राप्त हो रहा है, और वे संख्याएं हम अभाज्य ले रहे हैं तब। वैसे तो काफ़ी संख्याओं का हमको योगफल 10 मिलेगा, लेकिन कंडीशन है कि सहभाज्य ज्ञात करना। इस बात का भी आप लोग अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, बस वही चीज़। और आप देख सकते हैं क्या ऐसी कोई संख्या और भी है जिनके योग से हमको 10 मिल जाए? हम देख लिए 2 1 9 देख लिए, 8 2 देखेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। 7 3 तो हो ही गया, 4 6 नहीं हो पाएगा, 5 5 नहीं होगा, इसके बाद कोई संख्या बची ही नहीं फिर। तो ये मिला जुला के 2 ही संख्याएँ मिल रही हैं, तो कितने प्राप्त होंगे? 2 प्राप्त होंगे, यानी कि 2 जोड़े। 2 जोड़ों में क्या क्या है? 2 जोड़े बराबर क्या है? ये 7 प्लस 3 है, एक 9 प्लस 1 है, ठीक है। ये दोनों प्राप्त होंगे सहभाज्य, ठीक है। चलिए इसमें अब ज़्यादा समझाना नहीं, समझाना क्या, एकदम सिंपल सा सब कुछ जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बस उसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं। बस आपको समझना, देखिए हम क्या करें, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है सहभाज्य का जो खेल है उसको समझना है। आपको हम बता दें सहभाज्य क्या होते हैं, कि जो आपस में ना कटे वो सहभाज्य हैं। जैसे अगर हम ले रहे हैं 5 और 8, तो 8 तो कट जाएगा, 8 अभाज्य नहीं है। सहभाज्य का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप दोनों संख्याओं को अभाज्य ही कहिए, नहीं, वे आपस में अभाज्य हों। जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों। 3 और 5 दोनों संख्याएं आपस में अभाज्य हैं या सहभाज्य भी हैं, लेकिन 5 और 8 दोनों संख्याएं अभाज्य नहीं हैं, फिर भी आपस में सहभाज्य है, क्योंकि आपस में नहीं कट रही हैं। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कितने सहभाज्य प्राप्त हो सकते हैं, या सहभाज्य गुणनफलों की संख्या क्या है, या सहभाज्य गुणनफल क्या है, बस ऐसे सब पूछेगा। और सबका एक ही फार्मूला है, बस वही फार्मूला है कि A गुणे B बराबर LCM अपान HCF। और आप देखिए, आप 2-3 चीज़ आप ध्यान से जो कॉन्सेप्ट शुरू बताएं उसको एक बार समझ लीजिए, इसके बाद कुछ नहीं बचा किसी भी क्वेश्चन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? दो संख्याओं के एलसीएम तथा HCF का योग 680 है। चलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या सब सेम है, लेकिन बस घुमाया है थोड़ा।
दो संख्याओं के एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, एलसीएम तथा एचसीएफ, एचसीएफ का योग 680 है, एचसीएफ का योग 680 है। इसके बाद आगे बोला है यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है और तथा एक संख्या 56 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करें। अब देखिए आपको क्या दिया है, आपको कुछ कंडीशन दिया है, एलसीएम कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है और एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन दिया है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, तो और ये दोनों का योग भी दिया है और एक संख्या भी दिया है, आपको दूसरी संख्या निकालनी है। तो चलिए अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ मालूम चल जाए तो एक संख्या तो पता ही है, तो आप एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। चलिए जो हमको दिया है उसी पर हम रिलेशन स्थापित करते हैं। हमको दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना 680 दिया है, हम क्या लिखेंगे, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है 680 है। लेकिन एक कंडीशन दिया हमको कि एलसीएम बराबर 84 एचसीएफ। देखिए कंडीशन क्या दिया है कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 84 गुना है। इसका मतलब जो एलसीएम को हम एचसीएफ के 84 गुने में करके लिख सकते हैं कि एलसीएम के स्थान पे हम 84 एचसीएफ भी लिख सकते हैं या एचसीएफ के स्थान पे एलसीएम अपन 84 लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो हम चलिए एलसीएम, अब देखिए अब ये कंडीशन हो गया ना, यही तो बोला था ना, यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है तो एलसीएम बराबर 84 एचसीएफ लिख दिए। अब हम एलसीएम लिखें या एलसीएम या ए लिखें, बात तो एक ही होगी, वही चीज़ हम कर रहे हैं। अब देखिए ऊपर हम एक लिखें एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 680, तो एलसीएम जगह हम क्या लिखेंगे अब 84 एचसीएफ, 84 एचसीएफ प्लस एचसीएफ जगह एचसीएफ ही लिखेंगे। देखिए जो 84 एचसीएफ है ना, ये एलसीएम की जगह एचसीएफ लिखेंगे क्योंकि एलसीएम का मान यहाँ 84 एचसीएफ दिया है कंडीशन शर्त में, मतलब कंडीशन प्रश्न में ही दिया, ठीक है। तो यही हम लिखे हैं, एलसीएम यहाँ 84 एचसीएफ दे दिए, इसके बाद एचसीएफ यहाँ एचसीएफ रहेगा ही, इसके बाद क्या है 680, तो ये क्या हो जाएगा 85 एचसीएफ बराबर 680, ठीक है। आप काटिए एचसीएफ बराबर 680 बटे 85, तो कितनी बार जाएगा 17 × 5 = 85, 17 चौकों 68 हो गया, 40 बटे 5 और बराबर 5 × 8 = 40, 8 आ गया, यानी एचसीएफ कितना आ गया 8 आ गया। अगर एचसीएफ आ रहा 8 तो आप क्या कर सकते हैं, संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए आप नहीं निकाल सकते हैं तो आप एलसीएम तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में हमको संबंध दिया है। क्या दिया है, अब यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, देखिए आप समझने का प्रयास करिए। एचसीएफ बराबर हमको निकल के आ गए 8, एलसीएम बराबर क्या था 84 एचसीएफ, ठीक है, 84 एचसीएफ बराबर 84 गुणे एचसीएफ का मान क्या आया 8 आया, 8 बराबर 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 64 और 64 × 3 = 67, यानी कि एलसीएम बराबर 672 हो गया। देखिए यानी कि 8 × 4 = 32, 8 × 8 = 64, 64 × 3 = 67, तो यानी कि एलसीएम बराबर 672 हो गया। हमको एलसीएम निकल गया, हमारे पास एचसीएफ निकल गया, संख्या एक दी है, दूसरी संख्या निकालिए आप, सीधे सीधे क्वेश्चन रखिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, चलिए एलसीएम कितना है 672, पहली संख्या, इसके बाद एचसीएफ कितना 8, पहली संख्या कितना दिया हमको 56 दिया है, 56 गुणे दूसरी संख्या हम मान ले रहे हैं x है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे x बराबर 672 गुणे 8 बटे 56, 8 × 7 = 56, यानी 672 बटे 7।
अब क्या करेंगे, 7 नवा 63, 7 नवा 63, बचा कितना 63, 4 बचा, 7 छक 42 यानी 96। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर 96, संख्या बराबर 96। देखिए ये निकल गया आपका आंसर। इसमें कुछ नहीं था, इसमें हमको क्या पूछा था, हमसे ये दिया था, पहले एलसीएम बोला था, एलसीएम और एचसीएफ का जो योग दिया था कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना वो दिया था, और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ में हमको एक रिलेशन दे दिया था कि दोनों में संबंध क्या है, और एक बार एक संख्या दे दिया था कि जो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ है उनमें से संख्या दे दिया। तो हमारे पास इतनी चीज़ें थी तो हम कुछ नहीं किए, हमको कुछ पता नहीं था कि क्या है इसमें, कोई डाटा एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं था, लेकिन हमको संबंध दिया था ना, बस हम संबंध लिखते चले गए। एलसीएम एचसीएफ का योग 680 दिया था वो लिख लिए, इसके बाद दिया था एलसीएम जो एचसीएफ का 84 गुना, इसको लिख लिए। तो एलसीएम की जगह हम वही एचसीएफ जो 84 गुना वाला वो लिख दिए, तो बराबर 85 एचसीएफ बराबर 680, तो एचसीएफ निकल के आया 8। अगर एचसीएफ 8 निकल के आ गया तो बोला था एचसीएफ जो है एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है, तो 84 गुना है एचसीएफ का, एचसीएफ तो हमारे पास 8 निकल गया, उसमें 84 से गुणा कर देंगे तो एलसीएम निकल गया। तो वही काम किए हम, एचसीएफ में 8 से गुणा करके हमको एलसीएम निकल गया, एलसीएम हमारे पास आ गया, एचसीएफ हमारे पास आ गया, एक संख्या दूसरी संख्या ऑटोमेटिक निकाल देंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बस उसी से निकाल लिए, दूसरी संख्या निकल गई। चलिए हम अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग इसको समझ लें अच्छी तरह, चलिए हम मिटाते हैं इसको। क्या दो संख्याओं का योग 60 है? साठ है। यदि एलसीएम 72 है, एचसीएफ 12 है, यदि एलसीएम 72 तथा एचसीएफ 12 है, 12 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। ज्ञात करें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, संख्याओं का योग दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, उनके व्युत्क्रमों के योग ज्ञात करना है। चलिए तो मतलब व्युत्क्रमों के योग ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको संख्या तो चाहिए ना, तभी तो उसका व्युत्क्रम करेंगे, यानी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो आपको व्युत्क्रम करने से पहले संख्या तो मालूम होना चाहिए। तो आपको एलसीएम एचसीएफ दिया है और उनका योग भी दिया संख्याओं को, तो उसी आधार पर हम निकालेंगे। अगर हम मान रहे हैं, माना संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी है, ठीक है, ए अनुपात बी है। अगर हम कहें हमारे पास अनुपात दिया है, एचसीएफ दिया, तो क्या संख्या निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी। अनुपात में एचसीएफ का गुणा करिए, संख्या निकल जाएगी। पहली संख्या बराबर क्या होगी, अब गुणा संख्याओं को योग दिया है ना, चलिए पहली संख्या हम निकाल रहे हैं। पहली संख्या बराबर एचसीएफ कितना है, 12 है, अनुपात कितना मान है ए, 12 ए बराबर 12 ए। दूसरी संख्या बराबर अनुपात बी है ना, 12 बी। अब आपको दिया है दोनों संख्याओं का योग, ये संख्या हमको निकल के आ गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 ए प्लस 12 बी बराबर 60। तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 5 आ गया, तो आपको वह संख्या लेनी है जिनका योग 5 आए, लेकिन वे संख्याएं आपस में सहभाज्य भी हों। तो आप 5 के लिए अगर संख्या निकाल रहे हैं तो 2 और 3 भी निकाल सकते हैं, 4 और 1 भी निकाल सकते हैं, दोनों सहभाज्य, आप कुछ भी लीजिए। चलिए हम मान रहे हैं ए का मान 2 है और बी का मान 3 है, ठीक है। आप ये 4 और 1 भी ले सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपस में सहभाज्य हैं, ठीक। इनका भी योग 5 आएगा, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। हम ले रहे हैं अभी 2 और 3। देखिए आप जरूरी नहीं कि ए का मान 2 लीजिए तो 2 ही है, 3 भी ले सकते हैं, बी का मान 2 ले सकते हैं, इसमें कोई क्रम जरूरी नहीं है, बस दोनों का योग 5 होना चाहिए। तो हम किसी को कुछ मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको ऐसी कोई चीज़ बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, किसी को कुछ मान सकते हैं। चलिए हम ले रहे हैं ए बराबर 2,
और b बराबर 3। क्यों हम लिए? क्योंकि दोनों का योग हमको 5 ज्ञात करना हो, क्योंकि दोनों सहभाज्य हैं। तो सहभाज्य में हमको देख रहे हैं 2 और 3 आपस में सहभाज्य हैं, इनका योग 5 भी आ रहा है, तो ये संख्याएं हो सकती हैं। अब क्या करेंगे, हमको अनुपात मिल गया। अनुपात में अगर आप HCF गुणा करेंगे संख्याएं मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। तो संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर 12 ये है, तो 12 गुणे 2 बराबर 24। दूसरी संख्या क्या है, 12 गुणे b बराबर 3 बराबर 36। चलिए अब व्युत्क्रमों का योग क्या है निकाल रहे हैं। व्युत्क्रमों का योग बराबर एक, देखिए अब संख्याएं 24 हो गई, 36 हो गई, तो इनका योग क्या रहेगा, 1/24। व्युत्क्रम तो यही होगा ना, 1/36। चलिए अगर हम 12, 24 और 36 का एलसीएम ले रहे हैं तो कितना आएगा, 72 आएगा। अब इसमें भाग करेंगे एलसीएम। देखिए अभी अगर भिन्न आप लोगों में से कोई नहीं जानता होगा, ठीक है, कोई नहीं, हम उसकी क्लास लेंगे और अच्छे से लेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाएंगे आसानी से जल्दी से करने के लिए। लेकिन आप बेसिक रूल अभी जानिए, बाकी जो आगे हम जो क्लास लेंगे तो उसमें समझाएंगे कितना शार्ट आप कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका नियम है, ये इसका एलसीएम लेते हैं, इसके बाद जो इसका हर रहता है यानी डिनोमिनेटर रहता है उससे हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो 24 तियाँ 72, इसके बाद जो हमको भागफल आता है ऊपर उसके अंश में गुणा करते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। तो क्या है 24 तियाँ 72, ऊपर 1 है तो 3 हो जाएगा। 36 दूनी 72, तो यहाँ हो गया 5/72। ये इसके व्युत्क्रमों का योग हो गया, ठीक है। ये रहा एलसीएम और एचसीएफ का कुछ बचा हुआ कॉन्सेप्ट जो हम बता दिए, आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे और उम्मीद कर रहे हैं आप में से आज हमको लग रहा है जो ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान सुना होगा उसको 100% ये चीज़ें समझ में आई होंगी आज, ठीक है। क्योंकि इस काफ़ी सिंपल चीज़ें, इसके पहले आप लोग इसका बेसिक काफ़ी हद तक जान चुके थे, तो कुछ हमको ज़्यादा यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसमें बस उसी में से हम 3-5 करके निष्कर्ष निकाल लिए। निष्कर्ष निकाल के आपको दिखा दिए कि किस में क्या क्या संबंध है, सब आपस में छुपे थे, बस उन्हीं को हम आपको दिखा दिए कि आप जब नोटिस नहीं कर रहे थे कि यहाँ ये चीज़ हो सकती, वही चीज़ आपको हम बताए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आज सभी को समझ में आया होगा। आप लोग देखिए एलसीएम और एचसीएफ का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, हमारी तरफ से ख़त्म हो गया। अब आप लोग अपनी तरफ से कैसे ख़त्म करेंगे आप जान रहे हैं और हम तो यही आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लोग अच्छे से उसको लगाइए, उसके जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों से लग जाएंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट A to Z आपको हम समझा दिए, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करेगा तो आप इतना आप तो सीख ही गए हैं कि क्वेश्चन अगर घुमा भी रहा तो आप समझ सकते हैं। बस क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना और उसको समझना सीख जाइए। बाकी तो कॉन्सेप्ट के लिए हम हैं ना, कोशिश हमसे जितना बन पाएगा हम उतना गहराई तक आप कॉन्सेप्ट समझाएंगे। बस आप लोग साथ दीजिए, अच्छे से मेहनत करिए और उस पर अच्छे से क्वेश्चन लगाइए। बाकी हम हैं आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।